गोपाल जी के साथ होली जरूर खेलें। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैं अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी के साथ कैसे होली खेलती हूँ। तो देखिए, होली खेलने के लिए मुझे जो जो सामान चाहिए वो सारा मैंने एक जगह पर यहाँ पर रख लिया है। मैं फूलों की होली खेलूंगी, फिर रंगों की होली खेलूंगी, उसके बाद गीली होली खेलेंगे, यानी कि पानी से हम लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलेंगे। तो देखिए, होली के दिन हम सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के सिंपल से कपड़े पहना देते हैं। ज्यादा श्रृंगार हम नहीं करते हैं, क्योंकि होली खेलने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के फिर लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक थाली ले लूंगी और इस थाली में बिठाकर मैं लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलूंगी। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, ताकि हम जब गीली होली खेलेंगे तो वो पानी इधर उधर ना बहे, इस पात्र में ही रह जाएगा पानी। तो इसके बाद देखिए, सबसे पहले तो थाली में मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया, उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करा दूंगी। आप सीधे लड्डू गोपाल जी को विराजमान करा सकते हैं, लेकिन स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है ना, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो पहले स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे। हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलना शुरू करेंगे। तो पहले फूलों की होली खेलेंगे। देखिए, सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के चरणों में हम फूल समर्पित करेंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी पर फूल बरसाते हुए फूलों की होली खेलेंगे। लड्डू गोपाल जी के साथ हम फूलों की होली जरूर खेलें। फूल महकते रहते हैं, लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, मथुरा वृंदावन में भी फूलों की होली जरूर खेली जाती है लड्डू गोपाल जी के साथ। वैसे फलेरा दूज से शुरू हो जाती है फूलों की होली खेलना, लेकिन आप एकादशी के दिन भी फूलों की होली जरूर खेलें और होली वाले दिन भी फूलों की होली खेलें। इसके बाद गुलाल से होली खेलेंगे। तो पहले चरणों पर गुलाल समर्पित करेंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को गुलाल लगाते हुए लड्डू गोपाल जी के साथ गुलाल की होली खेलेंगे। तो देखिए, जब आप लड्डू गोपाल जी के साथ गुलाल की होली खेलें तो गुलाल आप हर्बल लें। जो भी रंग आप यूज करें वो हर्बल होने चाहिए, कोई केमिकल वाले कलर नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करनी है जो हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए नुकसानदायक हो। तो ये जो गुलाल है, ये मैंने घर पर ही बनाए हैं, और ये कैसे बनाए हैं इनका वीडियो भी चैनल पर है, आप देखकर गुलाल बना सकते हैं, या घर पर नहीं भी बना सकते आप गुलाल। तो आप जब मार्केट से भी गुलाल लाएं तो आप हर्बल गुलाल लेके आए। तो देखिए, इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी पर गुलाल बरसाएंगे, लड्डू गोपाल जी के साथ गुलाल की होली खेलेंगे, और घर के सभी सदस्य लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलें। होली वाले दिन सुबह पहले आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलें, उसके बाद आप किसी और के साथ होली खेलें। तो देखिए, इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी के साथ रंगों की होली खेलेंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के साथ गीली होली खेलेंगे, यानी पानी की होली खेलेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की छोटी सी पिचकारी आ गई है, और इसको भर के अब हम लड्डू गोपाल जी के साथ पानी से होली खेलेंगे। तो मैंने ये जो पानी है इनमें रंग डाल लिए हैं, ताकि रंगीन रंगीन सा पानी ना अच्छा लगता है होली खेलने में। और इस तरह से हम पिचकारी मारते हुए लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलेंगे। बहुत मजा आता है ऐसे होली खेलने में, और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। अगर घर में बच्चे हैं छोटे छोटे तो आप उनको भी ये पिचकारी दें, वो भी लड्डू गोपाल जी के साथ पिचकारी से होली खेलेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और लड्डू गोपाल जी को भी बच्चों के साथ होली खेल के बहुत ही आनंद आएगा। तो आप इस तरह से देखिए, लड्डू गोपाल जी के साथ गीली होली भी खेलें। पानी में बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को पूरी तरह से भिगो देंगे, तो अच्छे से हम लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलेंगे। और जब आप रंगों की होली खेलें ना, तो थोड़ा ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी की आंखों पर रंग ना जाए। वैसे तो हर्बल कलर है, इनसे कोई हार्म नहीं होगा, घर पर ही बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा हम ध्यान रखेंगे कि आंखों पे ना जाए। अगर आंखों पर रंग गिर भी जाता है ना, तो थोड़ा हाथ से आप साफ कर दीजिए। अब हमारी होली हो चुकी है, हमने गीली होली भी खूब खेल ली है। तो इसके बाद अब देखिए, मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दूंगी। तो जो वस्त्र है लड्डू गोपाल जी के, वो मैं निकाल दूंगी, और इसके बाद देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर स्नान करा देंगे। शुद्ध जल हम लेंगे और उससे हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के वस्त्र उतार दिए हैं। उसके बाद मैं पहले ही मैंने जल यहाँ पर भर के रख रखा था, तो लड्डू गोपाल जी को मैं अच्छे से स्नान करा दूंगी। जो मैंने रंग यूज किए हैं वो सारे घर पर ही बनाए हुए हैं, तो इसलिए देखिए, लड्डू गोपाल जी को आप जल से भी जब स्नान कराएंगे ना, तो सारे रंग अपने आप निकल जाएंगे। और देखिए, स्नान कराने के बाद जो ये जल है, जो होली खेली है हमने, तो जो गुलाल और फूलों का जो ये जल है, इससे घर के सभी मेंबर होली खेल लें। तो इसको हम एक तरफ रख देंगे। इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार करेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को मैंने नई ड्रेस पहना दी है, यानी नई पोशाक पहनाई है, और उसके साथ ही मैंने लड्डू गोपाल जी को ज्वेलरी पहना दी है। आप नई पोशाक हो सके तो नई पोशाक पहनाएं, और अगर नई पोशाक नहीं है तो जो पहले से पोशाक आपके पास है उसको अच्छे से धो के आप वो पहना सकते हैं। और देखिए, कितने सुंदर कंगन है लड्डू गोपाल जी के, तो ये कंगन मैं पहना दूंगी। ये सारी चीजें मैं वृंदावन से लाई थी लड्डू गोपाल जी के लिए। और अब मैं लड्डू गोपाल जी को मुकुट लगा दूंगी। तो हल्की सी पगड़ी है,
बहुत भारी मुकुट मैं नहीं पहनाऊंगी, हल्की सी पगड़ी पहना दूंगी, उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को टॉप्स पहना दूंगी और इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी देखिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बांसुरी ले ली है लड्डू गोपाल जी ने और इत्र आप लड्डू गोपाल जी को होली के दिन जरूर लगाएं। लड्डू गोपाल जी को इत्र बहुत पसंद होता है। आप चाहे तो जल में थोड़े से इत्र की बूंद डालकर इत्र से होली भी खेल सकते हैं। तो हमने इत्र लगा दिया है। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को उनके सिंहासन पर विराजमान कर देंगे। तो देखिए पीछे की साइड आपको दिख रहा होगा, मैंने लड्डू गोपाल जी का जो आसन है वो तैयार कर दिया है, वहां पर मैं लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दूंगी। और देखिए होली खेलने के बाद हम लड्डू गोपाल जी का पूजन करेंगे। एक बार तो सुबह आप पूजन कर ही लेंगे, उसके बाद जब लड्डू गोपाल जी के साथ आप होली खेलें उसके बाद भी हम लड्डू गोपाल जी को धूप दीप दिखाकर पूजन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दिया जला दिया है, देसी घी का हमें दिया जलाना है। और लड्डू गोपाल जी के आसपास आप गुलाल और पानी, होली खेलने के लिए फूल, ये सब चीजें आप पूरा दिन के लिए रखा रहने दें ताकि वो जब भी उनका मन करे वो होली खेल सके। इसके बाद देखिए दिया जलाने के बाद मैं धूप दिखा दूंगी और देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा गुलाल भी रख दूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें सारा दिन ही गुलाल और पानी, पिचकारी, ये सब लड्डू गोपाल जी के मैं पास ही रख दूंगी ताकि जब भी उनका मन करेगा वो होली खेल सकेंगे। होली के दिन तो कम से कम हम पूरा दिन गुलाल उनके पास रखेंगे। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो होली के दिन जो भी आपने बनाया हो वो सभी आप भोग में समर्पित करें। तुलसी जरूर रखें आप साथ में। इसके बाद देखिए हम भोग समर्पित करने के बाद आरती करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी की हम आरती उतारेंगे और साथ में देखिए होली के दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी की नजर भी जरूर उतार दें। तो या तो मोर पंख जो होता है उससे आप नजर उतार दें, शंख से नजर उतार सकते हैं, नून राई करके भी नजर उतार सकते हैं। और फूलों की होली तो आप किसी भी टाइम पे होली वाले दिन आप लड्डू गोपाल जी के साथ खेल सकते हैं। तो देखिए आप तैयार करने के बाद भी लड्डू गोपाल जी के साथ फूलों की होली खेल सकते हैं। तो इस तरह से हम थोड़े से फूल डालेंगे लड्डू गोपाल जी के आसपास ताकि महकते रहें। और देखिए इसके बाद हम हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से मैं लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलती हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरे लड्डू गोपाल जी का इस श्रृंगार कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ कैसे होली खेलते हैं ये भी बताना। अगर आप